हेलो यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट अगर 2025 का एग्जाम हिंदी का देने जा रहा हो तो उसमें आता है 10 नंबर का आता है जीवन परिचय। अब देखो 5 नंबर का तो आता है गद्य में और 5 नंबर का आता है पद्य में। देखो गद्य में बताने वाला हूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। मैं इतना आसान तरीके से बताऊंगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सबसे बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ किस तरीके से आप लिखोगे तो 1 नंबर भी नहीं कटेगा, 5 के 5 नंबर मिल जाएंगे। आप वालों जीवन परिचय बीच में भूल जाते हो, आपको किस तरीके से लिखना पूरी चीज़ बताने वाला हूँ। हिंदी का पेपर 2025 में देने जा रहे हो तो 24 फरवरी का एग्जाम स्टार्ट है, बहुत ही कम समय बचा है तो देख लो एक बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय कितना सिंपल तरीके से लिखा गया है। आपको यहाँ पे हेडिंग डालनी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है ना। आपको 2 लाइनें यहाँ खींचना है और इसके बाद देखो आपको सबसे सिंपल तरीका और सबसे बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। अगर मान लो आपको जीवन परिचय याद है, ठीक है ना, याद है तो आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। अगर मान लो थोड़ा भूल गया हो ना तो आपको सीधे सीधे पूरे लाइन में हिंदी से लिख सकते हो। अगर मान लो याद है ना तो यहाँ पे लिखने का फायदा आपको बताने वाला स्टूडेंट। जीवन परिचय इस तरीके से लिखने का फायदा ये होता है कि मान लीजिए एग्जामिनर आपका ना ये सब यहाँ से पढ़कर आपके नंबर दे देगा, यहाँ से आप बना के भी लिखते हो ना तो आपको काम बन जाएगा। आपका मान लो यहाँ से भी नाम लिख देते हो, नाम क्या लिखना है यहाँ पर देखो, नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखना है। जन्म कब हुआ तो ये लिखना है, जन्म आपको याद होना चाहिए। अगर जन्म सही से लिखोगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। जन्म हो गया 1884 ईस्वी में था, स्थान जो था अगोना नाम के बस्ती जिले में उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब पिता क्या थे, पिता चंद्रबली थे, ठीक है। मृत्यु लिखना था 1941 में मृत्यु का रचना है। अगर यहाँ पर लाइन में लिख दिए तो शॉर्ट तरीके से यहाँ पर पूरी डिटेल और इसके बाद आप जीवन परिचय बना कर भी लिख दो ना नंबर आपके पूरे मिल जाएंगे। अब देखो किस तरीके लिखा गया, बहुत ही सिंपल है ये, इतना सिंपल है कि आपको एक बार 2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। तो यहाँ पर जीवन परिचय डालना, हेडिंग डालना और 2 लाइन यहाँ से ब्लैक पेन से खींच देना, ठीक है। तो अब देखो किस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। देखो हिंदी के प्रसिद्ध क्या करना, आप कोई सा जीवन परिचय लिख दो ना तो यहाँ पर स्टार्टिंग का पहला लाइन लिख सकते हो। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। ये इतनी सिंपल लाइन हो गया, कितना सिंपल है। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। पहले इनका जन्म बता दिया और स्थान बता दिया, फिर इसके बाद क्या करना, इनके पिता का नाम बताना है। पूरी डिटेल यहीं से उठा के रख देना, आपका जीवन परिचय बन जाएगा। बट बिल्कुल सिंपल है, 5 नंबर लाना बिल्कुल हलवा है। देखो 5 नंबर आपको यहाँ से आ जाएंगे और 2 नंबर रचनाएं के होते हैं। रचना तो मेन होता है, इसलिए रचना याद करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद देख लो, इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। अब देखो क्या करना है, ब्लैक पेन जो मेन हेडिंग है उसको ब्लैक पेन से करना है। जैसे जन्म हो गया और इनके पिता का नाम क्या था, चंद्रबली शुक्ल। ये चीज़ याद रखना, अब 2-3 पॉइंट याद रख लो, अब जीवन परिचय बन गया। कुछ नहीं है जीवन परिचय में, क्या था, चंद्रबली शुक्ल था, ठीक है। इसके बाद क्या करना आपको, जो मिर्जापुर इनके जो पिता थे इनके ना, जो मिर्जापुर के कानूनगो थे, क्या थे, कानूनगो थे मतलब पुलिस थे, ठीक है। बालक रामचंद्र जब बालक थे मतलब छोटे थे, रामचंद्र शुक्ल ने हाई स्कूल जो परीक्षा मिर्जापुर से कहाँ से करी थी, इसको ब्लैक पेन से कर सकते हो, मिर्जापुर, ठीक है। मिर्जापुर के मिशन स्कूल, देखो स्कूल का नाम क्या था, मिशन, इसको ब्लैक पेन से कर दिया गया। बस इस तरीके से लिख लो, इतने बेहतरीन थोड़ा राइटिंग करना, अच्छी राइटिंग कर तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। मिशन स्कूल क्या कहता है, मिशन स्कूल से उत्तीर्ण करी, ठीक है। तो यहाँ से अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। इतना चीज़ होगी यहाँ पर, अगर इतनी लिख दी बस आधी पेज और लिख दो पूरे नंबर मिल जाएंगे। देखो तथा इंटर की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में, देखो इंटर की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अब देखो क्या हुआ था, इंटर तो प्रवेश तो लिया था किंतु अंतिम वर्ष के पूर्ण ही, मतलब जो लास्ट ईयर था उनके पूर्ण ही छूट गया, विद्यालय छूट गया था। फिर इन्होंने मिर्ज़ापुर में क्या करी थी, कानूनगो की नौकरी कर ली। इसी बीच इनको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो गया था। देख लो, देखो जीवन परिचय ना तो बहुत लंबा होता है। आप किसी कोई बच्चा जो है दूसरी लैंग्वेज लिखता है कुछ और, ये नहीं लिखता, कुछ और चीज़ लिखता है, तो आपके नंबर पूरे मिलेंगे। आप घर बनाने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं याद हो इस तरीके से आप याद करके लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या था, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो गया था। इसके बाद यहाँ लिख दिया प्राप्त हो गया था, फिर इसके बाद लिख दो, बहुत सिंपल लिखो, और पत्र पत्रिका पर लिखना प्रारंभ कर दिया था। क्या कर दिया था, पत्र और पत्रिका पर लिखना प्रारंभ कर दिया था। क्यों लिखना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो चुका था, ठीक है। यहाँ तक लिखा। फिर इसके बाद क्या था, इस प्रतिभा संपन्न, क्या था, इस प्रतिभा जो संपन्न जो कवि थे, साहित्यकार का जन्म जो जो मृत्यु यहाँ लिखना पड़ा था, सन 1941 में निधन हो गया। कब हुआ था, इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का सन 1941 में निधन हो गया। बस इतना लाइन लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। बस मेन डिटेल तो यहीं से एग्जामिनर यहीं से पढ़कर आपको पूरे नंबर मिल जाएगा, 5 नंबर। बट मेन जो चीज़ है ना वो रचना है। रचना कौन सी, चिंतामणि। आपको यहाँ नहीं लिखना है, आपको अगले पेज में लिखना है चिंतामणि। देखो यहाँ पर देखो रचना, देखो रचना आपको कुछ इस तरीके से हेडिंग डालनी है और यहाँ पर एक लाइन जरूर लिखना है। लाइन क्या है यहाँ पर देखो,
शुक्ल जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। आप कोई सा भी जीवन परिचय लिख रहे हो, मान लो कि लिख रहे हो महादेवी वर्मा लिख रहे हो, ठीक है ना, उनकी भी रचनाएं लिखने जा रहे हो ना, तो उनकी भी रचनाएं कुछ इसी तरीके से लिखोगे कि मतलब महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। और यहाँ पर नंबर कम से कम 2 से 3 देना, ठीक है, 3 या 4 दे सकते हो, जितना मन करे उतना दे दो, ठीक है ना। रचनाएं देखो यहाँ पर, पहली रचना कौन सी है, चिंतामणि, ठीक, ये दे दिया। जो मेन में रचना उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरी रचना क्या है, विचार विधि, ठीक है। फिर तीसरी कौन, त्रिवेणी। फिर चौथी कौन सी है, रश्मि मासा, ठीक है। बस 4 आप दे दोगे तो यहाँ से आपको 2 नंबर यहाँ से मिलते हैं और 3 नंबर और इसके मिलते हैं, किसके, इसके। यहाँ से एग्जाम चेक करेगा आपको 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो आपका जीवन परिचय का आपका पूरा 5 नंबर मिल जाएगा। इस तरीके से लिखना, आपको यहाँ पर शॉर्ट डिटेल देनी है और जीवन परिचय हेडिंग डाल के यहाँ से पूरी चीज़ लिख देनी है। जो मेन पॉइंट है उसको ब्लैक पेन से कर देना और रचनाएं कुछ इस तरीके से लिखो तो पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। आपको हिंदी में आराम से 10 नंबर का जीवन परिचय लिख सकते हो। और जो मेन तरीका, जो मेन चीज़ अपने चैनल पर कराते रहूँगा, तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।